हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरफीचर एंड री इशू के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया था। आज हम लोग उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक से। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक है बहुत अच्छा बात, नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन है X Limited was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh। X Limited 2 लाख के शेयर के साथ ऑथराइज्ड है रुपया में, 2 लाख शेयर्स है ऑफ रुपीज 10 ईच। इट परचेज एसेट्स ऑफ Y Limited for 3 lakh and issued fully paid share for purchase consideration। X Limited Y से एसेट्स खरीदा है 3 लाख रुपया का और बदले में क्या दिया है? उसको शेयर्स दिया है। क्या हम लोग ये पढ़े हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे हम लोग पहले एसेट्स खरीदते थे और बाद में क्या देते थे? उसके बदले में हम लोग सर शेयर्स देते थे, वही बात है। इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर। 1,20,000 शेयर को हम लोग इशू कर रहे हैं पब्लिक के लिए, जो 2.5 रुपया एप्लीकेशन पे होगा, 2.5 रुपया अलॉटमेंट पे होगा, 2 रुपया का फर्स्ट कॉल होगा और 3 रुपया का फाइनल कॉल होगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव। बोल रहा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा टाइम पे मिल गया। हाउएवर रुपीज 3,58,800 वाज रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के समय 3,58,800 रुपीज ही मिला है। डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, डायरेक्टर्स ने उनका शेयर फॉरफिट कर लिया एंड री इशू देम एट 8 रुपीज 50 पैसा पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। बोल रहा है दोबारा बेचा है फॉरफिट किया हुआ शेयर को 8.5 रुपया करके, दाम रखा है 10 रुपया। कैसे मालूम? फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। पास एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल सो दी शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हम लोग अभी तक सिर्फ जर्नल सीखे हैं, तो जर्नल एंट्री और कैश बुक पे ही बात कर पाएंगे। कैपिटल जो दिखाने बोला है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट हम सिखाए नहीं है इसलिए अभी तो नहीं बनेगा। बैलेंस शीट जब लास्ट में सिखाएंगे तब हम लोग दोबारा विजिट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे सर? सबसे पहले एसेट्स खरीदे हैं Y लिमिटेड से 3 लाख का, उसका एंट्री। तो सर एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का? 3 लाख टू Y लिमिटेड 3 लाख। बी एसेट्स परचेज। दूसरा बोला है Y लिमिटेड को कैसे पेमेंट करेंगे? शेयर से। तो Y लिमिटेड डेबिट 3 लाख रुपया। क्या पार पे दिए हैं? जी हां, इक्विटी शेयर पार पे इशू हुआ है क्योंकि प्रीमियम लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में। तो 3 लाख का शेयर दे दिए, 3 लाख का शेयर दिए हैं सर। तो एक पीस 10 रुपया का, नंबर कितना होगा? 30,000। बी 30,000 शेयर इशूड टू Y लिमिटेड। तो ये हुआ पहला वाला बात जिसमें हम लोग एसेट्स खरीदे और बदले में शेयर दे दिए। तीसरा एंट्री क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किया है। तो पहला एंट्री क्या होता था? एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 1,20,000। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट 2.5 ईच। एप्लीकेशन का पैसा ले लिए, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे कि सर मालिकों का चुनाव होगा, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो।
बी application money transferred to शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मांगेंगे, किससे मांगेंगे सर? 1,20,000 लोगों से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना मांगना है सर? 1,20,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट का पैसा ₹2.50। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। 6 नंबर, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है मिलने में? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो बोला है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक तो पैसा आराम से मिला है। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। सेवेंथ नंबर, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने का है? ₹2 का। तो 1,20,000 शेयर बेचा है कंपनी, ₹2 करके मांगा, 2,40,000। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब क्या होगा सर? फाइनल कॉल मांगा जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने का है? ₹3 करके। तो 1,20,000 शेयर्स है इंटू 3। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब पैसा मिलने का बारी। मिलने के समय के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला है। पहले इतना सा बात को लिखेंगे क्योंकि हम उधर मिटाएंगे, तब आएंगे उस साइड में। फाइनल कॉल के बारे में बात होगा। लिखो पहले यहां तक। चलो, फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। क्वेश्चन बताया है कितना पैसा मिला है। बोला है हाउएवर 3,58,800 वेयर रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में 3,58,800 रुपीज मिला है, जबकि फाइनल कॉल में कंपनी कितना पैसा मांगी है? 3,60,000, लेकिन मिला है 3,58,800। इसका मतलब 1,200 रुपीज कंपनी को नहीं मिला है, और सर मांगने के बाद भी नहीं मिला है, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो एंट्री क्या होगा फाइनल कॉल में सर? एरियर का एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग एरियर को मेंटेन करते होंगे तो एरियर को डेबिट करेंगे। कितने रुपए का एरियर? 1,200। कैसे आया 1,200? हम बोले बहुत सिंपल है। फाइनल कॉल मांगे थे 3,60,000, जबकि मिला है 3,58,800। तो एरियर कितना निकलेगा? 1,200 रुपया का। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक में कितना लिखेंगे? 3,58,800। क्वेश्चन तो बता ही दिया कितना पैसा मिला है। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड।
एक्सेप्ट ऑन। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? सर ये कहां पता है? पैसा मालूम है 1200 नहीं मिला। हम बोले ये भी पता है। आप ध्यान से सोचो, फाइनल कॉल 3 रुपया करके, एक शेयर के बदले 3 रुपया हमको मिलना चाहिए था, 1200 रुपया नहीं मिला। तो हम पूछ सकते हैं कितने सारे शेयर्स का पैसा नहीं मिला? सर अगर आपको 1200 रुपया नहीं मिला है, एक के बदले 3 रुपया, तो 1200 के बदले कितना? बोले सर 3 से डिवाइड कर दीजिए। 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला है। 1,20,000 शेयर जो हम बेचे थे, उसमें से 400 लोगों का पैसा नहीं मिला है। एक शेयर पे फाइनल कॉल कितने का है? 3 रुपया का। तो हम बोल रहे सर एक शेयर पे 3 रुपया, बच्चा वाला रूल, 3 रुपया मिलता है एक शेयर पे, तो 1200 पे कितना? तो हम बोले सर 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, 1200 से मल्टीप्लाई कीजिए, 400 शेयर का पैसा नहीं मिला है। तो इसका मतलब है 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला, एक्सेप्ट ऑन 400 इक्विटी शेयर। तो 1,20,000 में अगर 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो 1,19,600 पे तो पैसा मिला ही होगा। हम बोले हाँ बिल्कुल मिला होगा। चलिए ये हम हटा देते हैं, ये तो आप क्लियर हो गया। चलो अल्टरनेटिव एंट्री क्या होगा? अल्टरनेटिव एंट्री बिल्कुल, मान लो आप में से कोई ये सीखे हो अपने स्कूल में कि कॉल सीनियर का एंट्री करना ही नहीं है, तो जो लोग एंट्री नहीं करते होंगे वो एंट्री में कॉल सीनियर को नहीं लिखेंगे, वो सीधा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 3,60,000 में क्या घटाने सिखाए थे हम? एरियर। इसे जो कॉल का पैसा होगा उसमें एरियर घटा दीजिएगा और कॉल में लिख दीजिएगा। लिख दीजिए, नरेशन सेम रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल कॉल का पैसा मिलने का एंट्री, जो हम लोग एरियर के समय सिखा चुके हैं। अब 11th एंट्री, क्वेश्चन में क्या बोला है? डायरेक्टर्स ने उनका शेयर फॉरफिट कर लिया है जिन्होंने अपना कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ऐसे कितने लोग हैं? 400 लोग। तो 400 लोगों का शेयर फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। जरा बताओगे ये कौन सा केस है फॉरफीचर का? फॉरफीचर में 3 केस पढ़ाए थे। फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार, फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव, और तीसरा पढ़ाए थे फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव। ये क्वेश्चन कौन सा है? सर ये पार वाला क्वेश्चन है। फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार, ये क्वेश्चन में शेयर पार पे इशू हुआ। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या लिखवाए थे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और टू अगर हम लोग इशू के समय कॉल्स इन एरियर लिखे थे तो जाहिर सा बात है फॉरफीचर के समय भी क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल का पैसा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 400 इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब कंपनी जहां तक मांगी है शेयर होल्डर से पैसा, कंपनी तो पूरा फाइनल कॉल तक मांगी थी, तो मतलब 10 रुपया पूरा कॉल्ड अप हो गया, 4,000। फॉरफीचर ये हम लोग कभी नहीं निकालते थे सर, ये तो बैलेंसिंग फिगर्स थे। और कॉल्स इन एरियर 400 लोग 3 रुपया करके नहीं दिया था फाइनल कॉल, तो 1200 रुपया। तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफीचर निकल गया। नरेशन बी 400 शेयर फॉरफिट। और जो लोग इशू के समय एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे उसके लिए ये फॉरफीचर का एंट्री थोड़ी है। उसके लिए क्या सीखे हम लोग? और कि सर ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे जो इशू के समय एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे, उनको सिखाया गया होगा कि एरियर का एंट्री मत करो, तो वो ये वाला एंट्री करते होंगे। तो जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते हैं उनके लिए फॉरफीचर के समय ये वाला एंट्री एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला एंट्री वो कर सकते हैं जो इशू के समय कॉल्स इन एरियर को डेबिट किए थे, उनके लिए है ये फॉरफीचर। और जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते हैं उसके लिए भी हम सिखाए थे। क्या सिखाए थे?
कि सर कौन सी एरियर को हटा करके उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे जिसका पैसा नहीं मिला। हम बोले बिल्कुल, ऑल करे। क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना? 400 इंटू 10, 4000। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर से है। और 2 क्या कॉल सी एरियर? नहीं, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला। कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है? फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 400 इंटू 3, 1200 रुपया। तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉर फीचर 2800 रुपया। ये हम लोग कभी निकालने की कोशिश नहीं करते। तो ये निकल गया, नरेशन सेम वही जो लिखे हुए। अब इसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन कि जो शेयर को फॉरफिट किए उसको री इशू कर देंगे 8.5 रुपया में फुल्ली पेड। इसका मतलब फुल्ली पेड लिखा है, मतलब 10 रुपया दाम रखेंगे और 8.5 रुपया में बेच देंगे। मतलब री इशू कर रहे हैं 1.5 रुपए के डिस्काउंट के ऊपर। यहां तक लिखिए, इधर हम मिटा देंगे। चलिए आगे बढ़े। री इशू करना है कितना में? 8.5 रुपया में। बोलो, डिस्काउंट में री इशू कर रहे हैं। एंट्री क्या सिखाए थे? बैंक अकाउंट डेबिट कि सर पैसा मिलेगा 400 इंटू कितना रुपया करके मिलेगा? 8.5 रुपया। तो सर 400 इंटू करेंगे कितना आएगा? 3400। 1.5 रुपया का डिस्काउंट, क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर भी डेबिट। कितना डिस्काउंट? 400 इंटू 1.5, 600 रुपया का डिस्काउंट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना लिखेंगे? 4000। 400 इंटू 10। बी forfeited share reissued at par। फिर हम लोग क्या सीखे थे? हम आपको सिखाए थे जब भी फॉरफिट किया हुआ शेयर को आप री इशू कीजिएगा तो एक एंट्री बढ़ जाएगा। कौन सा एंट्री बढ़ जाएगा? सर फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। एंट्री शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम बोले थे कि कैपिटल रिजर्व निकालने का एक फॉर्मूला है, आप उससे निकालिए। क्या फॉर्मूला था? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट। तो देखो यहां पे जब फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हुआ था। कितना अमाउंट है? 2800। डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, वो तो है 400। मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितना री इशू किए हैं? 400। और माइनस करते थे शेयर फॉर फीचर का डेबिट बैलेंस। शेयर फॉर फीचर का डेबिट बैलेंस कितना है? 600 रुपया। देखो शेयर फॉर फीचर डेबिट 600, 400 400 कटा, 1800 में 600 माइनस, तो सॉरी 2800 में 600 माइनस, तो 2200 का कैपिटल रिजर्व। आओ मिलाए आंसर, कैपिटल रिजर्व 2200। तो अभी एंट्री खत्म हुआ है। फिर क्वेश्चन बोला है कैश बुक बना के दिखलाइए। हालांकि कैश बुक में हम आपको सिखाए थे कि कैश बुक जिसमें बनाते हैं उसमें बैंक वाला एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन हम किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बैंक वाला एंट्री नहीं करते तो एरियर वाला बात क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हम करके दिखाएं। एग्जाम में अगर आएगा तो आप बैंक वाला एंट्री छोड़ दीजिएगा, पहले इतना लिखो। अब हम लोग क्या बनाएंगे? कैश बुक। चलो कैश बुक बनाए, मतलब बैंक का अकाउंट बना रहे हैं और कुछ नहीं।
तो बैंक का नाम ढूंढो। हम लोग 13 एंट्री किए हैं, उसमें जितना बार बैंक का नाम मिलेगा उतना बार यहां रिकॉर्ड करेंगे। बैंक डेबिट होगा तो डेबिट साइड में, बैंक क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। तो सर पहला और दूसरा एंट्री में बैंक का नाम नहीं है, तीसरा एंट्री में बैंक का नाम है, तो सर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा? 3 लाख। उसके बाद चौथा नहीं, पांचवा छठा एंट्री फिर से बैंक, नाम किसका? अलॉटमेंट, पैसा 3 लाख। उसके बाद एंट्री नंबर 8 में जाएंगे, फिर बैंक का नाम, क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल, पैसा 2,40,000। एंट्री नंबर 10 में जाएंगे तो सर एंट्री नंबर 10 में बैंक डेबिट हुआ है, नाम किसका लिखेंगे? फाइनल कॉल, पैसा कितना? 3,58,800। तो सर एंट्री नंबर 10 भी हो गया। 11 नहीं, 12, हाँ 12 में फिर से बैंक है, उल्टा में इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट 3,400 बैंक का, और ये खत्म हो गया। बैलेंस शीट। चलो जोड़ा जाए, 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख प्लस 2,40,000, 8,40,000, लाइट आ गया, प्लस 358,800 प्लस 3,400, ये आएगा 12,02,200। तो ये हम लोग का क्या निकल गया? क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़े। अल्फा लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। अल्फा लिमिटेड ने 5,000 शेयर इशू किया है 100 रुपया वाला पार पे। द अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर, 25 रुपया एप्लीकेशन पे, 25 रुपया अलॉटमेंट पे, 20 रुपया का फर्स्ट कॉल, 30 रुपया का फाइनल कॉल। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी फाइनल कॉल नहीं करती है। तो इसका मतलब है कंपनी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही मांगी है। हम बोले हाँ। एक्स, ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बोल रहा है एक्स नाम का कोई शेयर होल्डर है जिसको 100 शेयर कंपनी दी थी, वो अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर एंड इमीडिएटली री इशूड द फॉरफिटेड शेयर एट ₹6,500। डायरेक्टर्स ने उनका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया और दोबारा बेच दिया 6,500 रुपया में। बोल रहा है क्या एंट्री होगा वो बताइए, और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितने का आएगा वो बताइए। हम आपको बैलेंस शीट नहीं सिखाए हैं अभी, और हम कब सिखाएंगे? जब हम पूरा फॉर इशू ऑफ शेयर खत्म कर लेंगे, आखिरी में सिखाएंगे। चलिए एंट्री करना है, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कंपनी फाइनल कॉल की ही नहीं है। अगर कंपनी फाइनल कॉल की नहीं है तो फिर फाइनल होगा एंट्री? होगा नहीं। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, 6 एंट्री हो जाएगा। फिर फॉरफीचर का 1 एंट्री, री इशू का 1 एंट्री, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का 1 एंट्री। तो सर सब मिला के 9 एंट्री होगा इस क्वेश्चन में। हम बोले हाँ, आओ शुरू करें। सबसे पहला एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पीस? 5,000 पीस। एप्लीकेशन 25 रुपया का, 1,25,000। नरेशन बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 5,000 शेयर्स at the rate 25 each। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट।
1,25,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है कॉल का, तो सर 25 रुपया जो एप्लीकेशन में है वो फेसी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पार्क का है तो सारा चीज फेसी वैल्यू है। 1,25,000 नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तीसरा, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री। क्या मांगने के समय कोई एरियर होता है? बिल्कुल नहीं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का है अलॉटमेंट? 25 रुपया। तो 5,000 इंटू 25, 1,25,000। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। पैसा मिलने का बारी। एक्स नाम का एक शेयर होल्डर जिसको 100 शेयर दिए थे वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया, तो सर एरियर को डेबिट कीजिएगा। हम बोले हां। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितने लोग नहीं दिए? 100 लोग 25 रुपया करके, मतलब 2500 रुपया नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने का अलॉटमेंट था? 1,25,000। 1,25,000 में 2500 नहीं मिला, तो सर 1,22,500 तो मिला। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। 100 शेयर पे छोड़ के अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। और एक जो लोग एरियर नहीं दिखाते होंगे वो तो एंट्री ये कर ही नहीं सकते हैं, वो तो एरियर हटा देते होंगे। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो एरियर का पैसा है वो अलॉटमेंट में घटा दिया जाएगा। तो और वाला एंट्री हम इधर लिख रहे हैं। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक 1,25,000 में क्या घटा देंगे? सर एरियर का पैसा 2500, तो बैंक में आएगा 1,22,500 रुपया। नरेशन वही नरेशन, सेम टू सेम। नंबर 5 फर्स्ट कॉल मांगने का। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का है फर्स्ट कॉल? 20 रुपए का। 5,000 इंटू 20, 1,00,000 रुपया। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 5,000 इंटू 20 रुपया। एंट्री नंबर 6। अब पैसा मिलेगा। सर वही 100 लोग फिर नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग एरियर का एंट्री करते होंगे तो फिर एरियर डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये है 1,00,000 रुपया का। कितने लोग नहीं दिए? 100 लोग 20 रुपया करके। कितना बचा? 98,000। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट
ऑन 100 शेयर। और जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे सर, वो लोग एरियर का एंट्री नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको दोनों आना चाहिए। एग्जाम में कोई एक ही लिखना है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से। ये नहीं कि हम दोनों लिखते तो आप भी दोनों लिख के आ जाइएगा, वो काट देगा, वो बोलेगा क्या और लगा दिया। हम और क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम दो तरह के बच्चों को कवर कर रहे होते हैं, एक जो एरियर लिख के सीखे हैं, दूसरा जो एरियर लिख के नहीं सीखे हैं। हालांकि आपको दोनों ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख के कभी कभी आ जाता है कि एरियर आपको लिख के दिखाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपया में एरियर का पैसा घटा दीजिए। नरेशन वही सेम टू सेम। उसके बाद क्या होगा? फॉर फीचर। हम बोले आइए पहले यहां तक लिखें। सर फाइनल कॉल का एंट्री नहीं कीजिएगा। नहीं, क्यों? क्वेश्चन बोला है कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। ये बात कहां लिखा है? द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। मिल गया। तो फाइनल कॉल एंट्री जब कंपनी किया ही नहीं है तो हम कैसे कर देंगे? कंपनी मांग ही नहीं रहा है। उसके बाद बोला है कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। किनका शेयर को? वही एक्स का, जिसको 100 शेयर दिए थे, वो अपना अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। कंपनी अब इसका शेयर क्या कर रहा है? वापस ले रहा है। पहले यहां तक लिखिए, उधर मिटाएंगे। चलो अगला एंट्री फॉर फीचर करने का। क्या एंट्री सीखे हैं सर? ये पार वाला फॉर फीचर है। शेयर को पार पे इशू किए थे, उसका फॉर फीचर हो रहा है। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 100 पीस। पैसा कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 पीस इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कहां तक कॉल किया है? कंपनी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया है, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया। तो सर फाइनल कॉल जो 30 रुपया का है उसको छोड़ दीजिए, तो कंपनी 70 रुपया कॉल किया है। 7000 टू शेयर फॉर फीचर और टू जो लोग इशू के समय कॉल्स इन एरियर को लिखे होंगे उनके लिए फॉर फीचर के समय भी क्रेडिट किसको करना होगा? कॉल्स इन एरियर को। सर कौन कौन नहीं दिया? 25 रुपया का अलॉटमेंट और 20 रुपया का फर्स्ट कॉल इन 200। 45 रुपया नहीं दिया है 100 शेयर पे, तो 4500 रुपया नहीं दिया। 60,000 में 4500 रुपया नहीं मिला तो कितना मिल गया? 2500। ये कंपनी हड़प ली। यही बैलेंसिंग फिगर है। बीइंग 100 शेयर forfeited for non-payment, और जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे वो कॉल्स इन एरियर फॉर फीचर के समय नहीं लिख सकते हैं। तो मान लो जो लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा होगा, जाहिर सा बात है वो एरियर का एंट्री कर ही नहीं सकता है फिर तो, क्योंकि वो एरियर दिखा ही नहीं रहा है। तो जब इशू के समय नहीं दिखाएगा तो फॉर फीचर के समय कैसे दिखलाएगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी एंट्री में एरियर दिखा दें और किसी भी ना दिखाएं। अगर हम एरियर दिखाएंगे तो आपको फिर एरियर का रूल फॉलो करना पड़ेगा, और अगर एरियर नहीं दिखाते हैं तो फिर हम लोग कभी भी कॉल्स इन एरियर को दिखा नहीं सकते हैं एंट्री करने के समय। बात समझ रहे हैं? तो दोनों में से किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा और क्वेश्चन बता देगा कि किससे बनाना है। तो सर जो लोग एरियर नहीं लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वो एरियर के जगह पे जो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे। टू शेयर फॉर फीचर। टू कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो उन दोनों कॉल का नाम लिख दो।
फर्स्ट कॉल में कितना रुपया नहीं मिला? 100 इंटू 25, सॉरी अलॉटमेंट में 100 इंटू 2500 रुपया नहीं मिला। और फर्स्ट कॉल में 100 इंटू 20 2000 नहीं मिला, तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफीचर निकल गया। एंट्री नंबर 8, क्वेश्चन बोला है सारा का सारा शेयर 6500 में बेच दिए। बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचे? 6500। ध्यान से सोचना, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर जो री इश्यू किए वो फुल्ली पेड है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर एंड इमीडिएटली री इश्यूड द फॉरफिटेड शेयर एट 6500। बोल रहा है इमीडिएटली री इश्यू कर दिए 6500 में, ये नहीं लिखा है फुल्ली पेड। तो इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा हुआ है तो फिर शेयर का कीमत वही है जब फॉरफिट किए थे। फॉरफिट किए थे तो शेयर कितने का था? 7000 रुपीज, और रुपया में कितने था? एक पीस का दाम 70 रुपया। 7000 का चीज 6500 में बेचे हैं, तो 500 रुपए का लॉस हुआ है। तो सर डिस्काउंट कितने का? 500 का। शेयर फॉरफीचर डेबिट 500 का। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 100 पीस, फॉरफिट किए कितने का फेस वैल्यू में? 70 रुपया, तो 70 रुपया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में लिख देता कि 6500 रुपया में फुल्ली पेड इशू किए हैं, तो फिर हम बोलते सर 100 इंटू 100 10,000 रुपया, कि सर 100 रुपया का शेयर आप 6500 में बेचे हैं, तो 3500 रुपया का डिस्काउंट है। हालांकि उतना का डिस्काउंट दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग फॉरफिट कितना किए? 2500। हम बस एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं ये बात कि फुल्ली पेड जब लिख देता है उसका मतलब क्या, और जब बिना फुल्ली पेड लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है तो उसका मतलब क्या। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है फुल्ली पेड, तो जो शेयर हम दोबारा बेच रहे हैं उसका कीमत कितना है जो हम 6500 में बेच दिए। तो हम बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में फुल्ली पेड वर्ड नहीं लिखा हुआ है री इशू के समय, तो उस समय शेयर का कीमत वही होगा जो फॉरफीचर करने के समय था। तो फॉरफीचर करने के समय एक शेयर का दाम कितना था? 70 रुपया। तो री इशू करने के समय भी एक शेयर का दाम कितना होगा? 70 रुपया। तो 70 इंटू 100, 60,000 का शेयर 6500 में दिए, तो कितने का लॉस हो गया? 500 रुपया का। तो शेयर फॉरफीचर डेबिट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख देता कि जो शेयर हम री इशू कर रहे हैं वो फुल्ली पेड 6500 में, तो जब अगर ये लिख देता तो हम बोलते सर फुल्ली पेड वर्ड जब लिख देता है तो शेयर जो फेस वैल्यू ओरिजिनल था 100 रुपया, जैसे इस क्वेश्चन में शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया, तो हम बोलते री इशू के समय क्योंकि लिखा है फुल्ली पेड अप, तो जो शेयर दे रहे हैं उसका कीमत होगा 100 रुपया। तो 100 इंटू 100 10,000, बेचे कितना में है? 6500, तो लॉस कितना हो जाता? 3500 का। आप बात समझ रहे हैं कि सर फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा रहना और ना रहने से क्या डिफरेंस आ सकता है। चल बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू, एट डिस्काउंट, और क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि सर जब फॉरफिट कर लीजिएगा तो एक री इशू कीजिएगा तो एक एंट्री बढ़ जाएगा। कौन सा एंट्री? जगह नहीं है तो यहां लिखते हैं 9 नंबर एंट्री, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। पैसा, नरेशन आप लिख लीजिएगा। पैसा कैसे निकालेंगे? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट 2500, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 100, माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट 500, 2000 रुपए। तो ये क्या निकल गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन। देखिए आंसर भी यही होगा। जी हाँ, कैपिटल रिजर्व 2000 रुपीज लिखिए।
क्या और भी कुछ बनाना है? नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्री करना था। लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 27। लिखा है दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार। दिनेश लिमिटेड ने 5000 शेयर इशू किया है 100 रुपया वाला पार पे। पेबल एज फॉलोज, अप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30। अनिल होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। बोल रहा है अनिल नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी 100 शेयर दी थी, वो अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, और जैसे ही वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर ली। इसका मतलब क्या निकला कि सर अनिल से फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी शेयर को फॉरफिचर कर दी। फिर लिखा है सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वेयर ऑल्सो फॉरफिटेड। बोल रहा है सुनील जिसको 200 शेयर दिया गया था वो अपना फाइनल कॉल नहीं दिया और उसका शेयर भी कंपनी फॉरफिचर कर दी। तो क्या क्वेश्चन में 2 बार फॉरफिचर है? हाँ, एक है अनिल का जिसका फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिचर हो गया, उससे फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया। दूसरा है सुनील, जब फाइनल कॉल उससे मांगा गया तो सुनील क्या नहीं दे पाया, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, कंपनी फाइनल कॉल के बाद उसका भी शेयर फॉरफिट कर लिया। तो सर क्या हम लोग को 2 बार फॉरफिचर करना पड़ेगा? हाँ, एक बार फर्स्ट कॉल के बाद, एक बार फाइनल कॉल के बाद। पहले अनिल का होगा, बाद में सुनील का होगा। बोल रहा है बताइए एंट्री क्या होगा और कैश बुक किस तरह बनाएंगे। क्वेश्चन में री इशू का बात नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में री इशू नहीं है तो पक्का बात है कि सर कैपिटल रिजर्व वाला भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि आप सिखा के रखे हैं कि कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफिचर तभी ट्रांसफर होता है जब क्वेश्चन में ये बोला जाए कि फॉरफिटेड शेयर री इशू हुआ है। हम बोले हाँ। चलो शुरू किया जाए। पहले एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। नंबर 1 क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या हम नरेशन का जगह छोड़ दें? अब आप कर लेंगे? हाँ। तो सर बीइंग वाला नरेशन अब आप कर सकते हैं, हम सिखा चुके हैं आपको, क्योंकि उससे टाइम बचा लेंगे हम लोग। कितने सारे शेयर्स हैं? 5000 शेयर्स, 25 रुपया का एप्लीकेशन, तो 1,25,000। दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। $1,25,000। कैपिटल हमेशा इंस्टॉलमेंट के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो हम बोले सर क्वेश्चन जब पार का है तो सारे इंस्टॉलमेंट फेस वैल्यू पे ही है। नरेशन आपके हवाले की, आप कर लेंगे। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹25 करके, तो 5000 इंटू 25, 1,25,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप पूरा लिखिएगा। चौथा पैसा लेने का एंट्री, और अनिल जिसको 100 शेयर दिए थे वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। एरियर का अगर एंट्री करते होंगे तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने का था अलॉटमेंट? 1,25,000। कितने लोगों ने नहीं दिया? 100 लोगों ने 25 रुपया करके 2500 रुपया नहीं दिया। तो बैंक में कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 1,22,500। नरेशन बी अलॉटमेंट मनी
received except on 100 शेयर, 100 शेयर को छोड़ के बाकी सब पे तो अलॉटमेंट का पैसा मिल ही गया। लेकिन जो लोग एरियर नहीं दिखाते होंगे वो उनका एंट्री में बताना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट। सर एरियर को हटा दीजिए और एरियर का पैसा अलॉटमेंट से घटा दीजिए, बस इतना ही तो करना होता है, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। तो 1,25,000 में जो अलॉटमेंट का पैसा है इंस्टॉलमेंट का, उसमें एरियर को माइनस कर दीजिए, निकल गया। नरेशन वही वाला लिख देंगे। अगला एंट्री 5 नंबर, फर्स्ट कॉल मांगने का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितने रुपए का है फर्स्ट कॉल? 20 रुपया, तो 5,000 इंटू 20 1,00,000। 6 पैसा लेने का एंट्री, अनिल फिर नहीं दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने लोगों ने नहीं दिया? 100 लोगों ने 20 रुपया करके, तो 2,000 रुपया नहीं दिया। 1,00,000 में मांगा गया था, 2,000 नहीं मिला, तो बैंक में बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 98। नरेशन बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, 100 शेयर पे छोड़ करके बाकी सब पे पैसा मिल गया। और अगर एरियर नहीं दिखाना हो तो सिंपल है सर, एरियर को एंट्री से हटा दीजिए और जो एरियर का पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में माइनस कीजिए, तो जो कॉल का पैसा है उससे माइनस कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 98,000। नरेशन वही रहेगा। कैसे आया? हम बोले कॉल कितने का था? 1,00,000 का, उसमें से एरियर घटा दिए। हम बोले ठीक, अब क्या होगा? सर अब करेंगे हम लोग फॉरफीचर, एंट्री नंबर 7। सर फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे, क्वेश्चन में पढ़ो, बोला है अनिल जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसका तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लिया गया? फॉरफीचर। तो अनिल का फॉरफीचर होगा एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कि सर शेयर वापस ले लीजिए, टू शेयर फॉरफीचर, और टू इशू के समय अगर कॉल्स इन एरियर को मेंटेन किए थे तो फॉरफीचर के समय भी कॉल्स इन एरियर ही होगा। शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हम बोले 100 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अनिल से कहां तक मांगा गया है? फर्स्ट कॉल तक, तो सर फर्स्ट कॉल तक तो 70 रुपया, 7,000, जिसमें से अनिल क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट का 25 और फर्स्ट कॉल का 20, 45 रुपया नहीं दिया, तो एरियर में कितना? 4500, तो फॉरफीचर में 2500 रुपया। और हम बोले हाँ, अगर मान लो हम एरियर नहीं लिखते होंगे तो सर एरियर को हटा दीजिए, उसके जगह क्या लिखते होंगे? जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नाम लिख देंगे। ये कौन लोग करेंगे? जो इशू के समय कॉल्स इन एरियर अकाउंट को नहीं दिखाते हैं वो लोग फॉरफीचर के समय भी कॉल्स इन एरियर नहीं दिखा सकते हैं। बात ठीक? तो और लिख के हम एंट्री लिखेंगे उस साइड, पहले यहां तक लिखो। चलिए या नरेशन लिख लो, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड, और किसके लिए? जो लोग एरियर नहीं लिखते उनके लिए एंट्री क्या बनेगा?
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 2 शेयर फॉरफीचर। 2 जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम, अलॉटमेंट का नहीं मिला तो अलॉटमेंट का नाम। 2 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है तो फर्स्ट कॉल का नाम। 7,000 अलॉटमेंट 100 इंटू 25 रुपया नहीं मिला अलॉटमेंट का तो 2500। फर्स्ट कॉल 100 इंटू 20 रुपया 2000। तो बैलेंसिंग फिगर फॉर फीचर में 2500 रुपया। नरेशन सेम। अब एंट्री नंबर 8 फॉर फीचर का काम खत्म, री इशू बोला नहीं है क्वेश्चन। फिर लिखा है कि सुनील जिसको 200 शेयर दिए थे वो अपना फाइनल कॉल नहीं दिया। ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग फॉर फीचर करते हैं तो इससे हम लोग क्या समझते हैं सर? इससे ये समझते हैं कि जो लोग मालिक बने थे कंपनी उसको मालिक के पोजीशन से हटा दी। मतलब अनिल जिसको 100 शेयर का मालिकाना हक मिला था, कंपनी उससे जब शेयर वापस ले ली तो उसका मालिकाना हक भी हट गया। अब वो कंपनी का मालिक नहीं है, शेयर कंपनी के पास वापस है। अब जब फाइनल कॉल मांगा जाएगा तो कॉमन सेंस से सोचना है। 5,000 शेयर कंपनी शुरू में बेची थी, उसमें से 100 शेयर तो कंपनी वापस ले ली। तो अभी भी मार्केट में कंपनी का कितना शेयर बिका हुआ है? 4,900। 5,000 था, उसमें से 100 शेयर तो कंपनी वापस ले ली। तो एक्चुअल में तो अब कंपनी का सिर्फ 4,900 शेयर्स ही है जो मार्केट में चल रहा है। बात ठीक? तो हम बोल रहे हैं कि कंपनी अब जब फाइनल कॉल मांगेगी तो क्या वो 5,000 शेयर पे मांगेगी या 4,900 पे? सर 4,900 पे। 5,000 पे कैसे मांगेगी? जिसका शेयर हम वापस ले लिए क्या उसके घर में चिट्ठी भेजेंगे पैसा भेजो? उफ, बोलेगा भाई तुम तो एक तो शेयर ले लिया है, ऊपर से तुमसे फाइनल का पैसा मांग रहा है। कॉमन सेंस है, उसके यहां सर क्यों चिट्ठी जाएगा? चिट्ठी तो उनके यहां जाएगा जिनसे हमको पैसा लेना है और वो लोग मालिक हैं। अनिल तो मालिक की कुर्सी से उतार दिया गया है, कंपनी हाथ पकड़ के उतार दी, बोली उतरो, तुम पैसा दे नहीं पाता, तुम मालिक बनने लायक नहीं है। तो एक्चुअल में कितने लोग मालिक हैं? 4,900 लोग। तो जब फाइनल कॉल का मांगने वाला एंट्री करेंगे तो कितने लोगों से मांगेंगे? 5,000 से या 4,900 से? सर 4,900 से। 5,000 से मांगने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। चलो मांगा जाए। अब आप समझ गए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $4,900 इंटू 30 रुपीज, 1,47,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4,900 शेयर एट द रेट 30। अब 200 लोग पैसा नहीं दिया तो सर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप एरियर को लिखते होंगे तो आपके लिए एरियर भी डेबिट कि सर कंपनी को पैसा नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, $1,47,000। कितने लोग नहीं दिए? सर सुनील 200 इंटू 30 6,000 रुपया, तो कितना मिला होगा? 1,41,000। जितना मांगे उसमें से 6,000 नहीं मिला। नरेशन वही। बी फाइनल कॉल रिसीव एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पे छोड़ के बाकी सब पे मिला। जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे वो ये एंट्री थोड़ी करते होंगे, वो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और एरियर को हटा देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
सॉरी फाइनल कॉल 1,47,000 में 6,000 का एरियर घटा दीजिए, यही सिखाए हैं हम। नरेशन वही। अब कंपनी इनका शेयर भी फॉरफिट कर ली, तो सर चलिए फॉरफीचर का एंट्री करें। हम बोले हाँ लिखो। चलिए अगला एंट्री, सुनील का शेयर फॉरफिट करो। क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 2 शेयर फॉरफीचर और 2 इशू के समय अगर कॉल्स इन एरियर मेंटेन किए थे तो फॉरफीचर के समय में भी एरियर ही आएगा। क्या सुनील से हम लोग सारा पैसा कॉल किए? हाँ, उससे फाइनल कॉल तक कॉल किए, वो बस फाइनल कॉल नहीं दिया। तो 200 इंटू 100 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। पूरा कॉल हुआ है सुनील से 100 रुपया, कितना हो गया? 20,000। एरियर में क्या जाएगा? जो वो नहीं दिया है 30 रुपया का फाइनल कॉल, तो 6,000 रुपया क्रेडिट। तो 20,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट, तो फॉरफीचर का बैलेंसिंग फिगर 14,000। बी 200 शेयर फॉरफिटेड। और अगर हम लोग एरियर से नहीं बना रहे होंगे तो कैसे करेंगे एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। सर एंट्री ऐसे ही करते हैं, बस एरियर को हटा देंगे और उसके जगह उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे जो सुनील नहीं दिया। टू शेयर फॉरफीचर। 2 सुनील क्या नहीं दिया? सर सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, तो बस फाइनल कॉल का नाम लिख दो। ओ ये तो बहुत सिंपल है। 20,000 फाइनल कॉल कितना का? 6,000। तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आया? 14,000। सेम वही आता है। तो बी नरेशन आप लिख लेना। क्या कुछ री इशू का बात है? नहीं, कोई री इशू का बात नहीं है। इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात क्या था? सीखने लायक बात यह था कि सर अगर फॉरफीचर हो जाए उसके बाद कंपनी अगर कोई और कॉल करता है, जैसे इस क्वेश्चन में अनिल का फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर हो गया, उसके बाद फाइनल कॉल हुआ, तो फाइनल कॉल जब किए तो जो शेयर हम ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं उससे तो कॉल करेंगे नहीं, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर था उससे फॉरफीचर वाला नंबर घटा दिए और हम बोले बचे हुए लोगों से कॉल किया जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात। अब बोला है क्वेश्चन कैश बुक बना के दिखाओ। हम बोले चलो बना के दिखा देते हैं। चलो बताओ, पहला एंट्री में सर बैंक का नाम आया डेबिट में, तो डेबिट साइड लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा? 1,25,000। उसके बाद एंट्री नंबर 4 में फिर से बैंक का नाम आया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पैसा देखो सर 1,22,500। उसके बाद एंट्री नंबर 6 में फर्स्ट कॉल, पैसा 98,000। उसके बाद एंट्री नंबर 9 में फाइनल कॉल, पैसा कितना? 1,41,000। उसके बाद और कुछ नहीं। तो सर चलिए जोड़ लीजिए, आपका बैलेंस सीडी निकल गया। चलो जोड़ा जाए। 1,25,000 प्लस 1,22,500 प्लस 98,000 प्लस 1,41,000 4,86,500।
ये निकल गया हम लोग कैश बुक में कैश का बैलेंस। दूसरी बात, हम फिर से बोल रहे हैं, जो और आप देखते हैं एग्जाम में, उस दोनों में से कोई एक ही चीज आप फॉलो कर रहे होंगे। एग्जाम में आप मेरी तरह और करके मत लिख दीजिएगा दो एंट्री, वरना वो काट देगा। या तो एरियर वाला बात मेंटेन कर रहे हैं या फिर बिना एरियर वाला बात हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बताएगा, और अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो जैसे आपका मन, फिर आप वैसे कर सकते हैं। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़े। लिखा है, फास्ट फूड लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट पार पेबल एज फॉलो। 50 रुपया फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेचा जा रहा है 10,000 पीस। अप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 10 रुपया, फर्स्ट कॉल में 15 रुपया और फाइनल कॉल में 10 रुपया। इस तरह करके इंस्टॉलमेंट बनाया गया है। फिर आगे उसके बाद लिखा हुआ है, लिखा है एक शेयर होल्डर है राम, द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ दी कॉल्स। बोल रहा है राम जिसको 500 शेयर दिए थे वो अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। 500 shares were forfeited by the board of directors and 300 of these shares were reissued subsequently at ₹55। बोल रहा है फॉरफिट कर लिए 500 पीस और दोबारा रीइश्यू किए 300 पीस। और कितना में रीइश्यू किए? 55 रुपया में। 50 रुपया का शेयर फॉरफिट करके 55 रुपया में रीइश्यू किए, 5 रुपया का प्रीमियम चल रहा है। बोल रहा है क्या एंट्री होगा वो बताइए और कैश बुक बना के दिखलाइए। चलिए शुरू करें। सबसे पहला एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप लोग लिखेंगे। बी, एप्लीकेशन है 15 रुपया का, 10,000 इंटू 15, 1,50,000। Being application money received on 15,000 shares at the rate ₹15 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगा जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपया। Being allotment money due, चौथा एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां तक तो सारा पैसा टाइम पे मिल गया। Being allotment money रिसीव। नरेशन लिखोगे अपना अपना। फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 15 रुपए का, तो 10,000 इंटू 15, 1,50,000। सिक्स नंबर एंट्री, पैसा रिसीव करना है, 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, तो एंट्री क्या लिखेंगे? दो चॉइस है सर, हम दोनों ही चॉइस लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
कितना लोग नहीं दिया है? 500 लोग, 15 रुपया करके, तो 7500 रुपीज नहीं मिला। तो रिसीव कितना हुआ होगा सर? 1,50,000 में अगर 75 नहीं मिला है तो 1,42,500 तो मिला ही होगा। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर, और सेकेंड चॉइस एरियर मत दिखाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे केस में क्या करते हैं सर? जो फर्स्ट कॉल का पैसा था उसमें एरियर का पैसा माइनस कर दीजिए, 142,500। नरेशन वही जो लिखे थे। एंट्री नंबर 7 फाइनल कॉल मांगा जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितने का है? 10 रुपया का, तो 10,000 इंटू 10 1,00,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद क्या होगा सर? पैसा मिलने का एंट्री, आओ इधर मिटा दे। बैंक अकाउंट डेबिट, दो चॉइस है सर, फिर से कोई नहीं दिया है। एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 1,00,000 रुपया। कितने लोग नहीं दिए? 500 लोग। फाइनल कॉल 10 रुपया का, मतलब 5,000 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा? 95,000। नरेशन बी फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर। चॉइस नंबर 2, अगर आप एरियर नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बस एरियर का पैसा कॉल से माइनस कर दीजिए। कॉल तो 1,00,000 का था, उसमें से एरियर 5,000 का माइनस, और फिर बैंक में 95, कॉल में भी 95। एंट्री नंबर 9 फॉर फीचर करने का। चलो फॉर फीचर करने का सर दो चॉइस। अगर हम लोग इशू के समय एरियर दिखाए होंगे तो फॉर फीचर के समय में एरियर वाला एंट्री करना पड़ेगा, और अगर इशू के समय हम लोग एरियर नहीं दिखाते होंगे तो फिर हम लोग फॉर फीचर के समय भी एरियर नहीं दिखा सकते हैं, वो एंट्री करना पड़ेगा। हम बोले हाँ, तो चलो सबसे पहले एरियर वाला करके देखेंगे। अगर हम लोग इशू में एरियर वाला एंट्री किए होंगे तो फॉर फीचर में भी एरियर वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरियर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, कॉल्ड अप वैल्यू सर पूरा 50। एरियर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो सर 25 रुपया नहीं दिया। तो बैलेंसिंग फिगर से सर शेयर फॉर फीचर निकल गया। नरेशन बी 500 शेयर्स फॉरफिटेड, और अगर इशू के समय हम लोग एरियर नहीं दिखाए होंगे तब एंट्री फॉर फीचर में क्या करना होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर,
टू। एरियर नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे फिर? सर एरियर के जगह उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दीजिए जो जो नहीं मिला है। तो हमको फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल कॉल नहीं मिला, तो दोनों का नाम लिखेंगे। ₹500 इंटू फर्स्ट कॉल 15 रुपया का, 500 इंटू 10 रुपया फाइनल कॉल का, तो 7,500 फर्स्ट कॉल में, 5,000 फाइनल कॉल में और 12,500 शेयर फॉर फीचर में। ये हो गया हम लोग का फॉर फीचर का एंट्री। इसके बाद क्या होगा? री इशू। कितना में री इशू किए हैं? बोला है 300 पीस री इशू कर दिए हैं 55 रुपया में। दसवां नंबर क्या एंट्री होगा? हम बोले सर री इशू करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना में री इशू कर रहे हैं? 55 रुपया में, जबकि फेस वैल्यू तो 50 रुपया है, तो 5 रुपया का प्रीमियम पे कितना आएगा? 16,500। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 इंटू 50, कैपिटल तो फेस वैल्यू से 15,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 300 इंटू 5, 1500। बीइंग 300 फॉरफिटेड शेयर रीइशू एट प्रीमियम। और जब हम लोग री इशू कर लेते हैं तो एक एंट्री बढ़ जाता है। कौन सा एंट्री? कि सर शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर कीजिए कैपिटल रिजर्व में। बीइंग शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आओ पैसा निकालें। पैसा निकालें? हम बोले हाँ। कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट। तो फॉर फीचर देखो जब किए थे वहां पे क्रेडिट हुआ था 12,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500। फॉरफिट तो 500 किए, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू 300 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट। तो सर पूरा एंट्री में कहीं भी शेयर फॉर फीचर डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट तो 0। कितना आया? 7,500। देखिए आंसर में भी दिया हुआ होगा। जी सर, शेयर फॉर फीचर में पैसा दिया हुआ है 7,500। अब क्या बनाएंगे? कैश बुक। लिखो पहले फिर कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक। चलो सबसे पहले पहला एंट्री में नाम मिला टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1,50,000। फिर एंट्री नंबर 4 में नाम मिला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक का नाम ढूंढ रहे हैं। कितना? 1,00,000। फर्स्ट कॉल में फिर नाम मिला
फर्स्ट कॉल के समय कितना पैसा, 1,42,500। उसके बाद एंट्री नंबर 8 देखो, वहां फिर बैंक का नाम मिला, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना, 95,000। उसके बाद री इशू में फिर बैंक का नाम मिला, उल्टे में नाम, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में 15,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1500, बैंक में कितना था, 16,500, 16,500 आ गया। चलिए जोड़ा जाए और क्या निकाल लिया जाए, बैलेंस सीडी। आओ निकाले बैलेंस सीडी। 1,50,000 प्लस 1,00,000 2,50,000 प्लस 142,500 प्लस 95,000 प्लस 16,500 5,04,000। लिखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। कितना आएगा बैलेंस सीडी में, 5,04,000। लिखिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 29। क्वेश्चन है, Z लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपया का शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड है, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दीज शेयर टू पब्लिक। कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 5,000 शेयर, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 50 रुपया अलॉटमेंट पे, एंड द बैलेंस 3 मंथ लेटर। और बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो 3 महीने के बाद मांगेगी। 100 रुपया का चीज है, 25 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट, तो 75 तो अलॉटमेंट तक मांग ही लिया। बैलेंस कितना बचा, 25 रुपया, जो कि 3 महीने के बाद मांगा जाएगा फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन फॉर 7,100 शेयर वेयर रिसीव। 5,000 कंपनी इशू करना चाहती है, 7,100 लोगों से एप्लीकेशन आ गया, तो सर ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। हम बोले बिल्कुल। ऑन विच द डायरेक्टर अलॉटेडमेंट एज फॉलोज। 4,000 जो एप्लीकेशन आया है उसको फुल दे देंगे, 3,000 को 1,000 देंगे और 100 को कुछ नहीं देंगे। क्या ये हम लोगों को इसका वर्किंग करना पड़ता था जो हम लोग सीखे थे ओवर सब्सक्रिप्शन में? जी हां। फिर लिखा है 1,85,000 वेयर रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। बोल रहा है अलॉटमेंट के समय 1,85,000 रुपया मिला है, लेकिन ये जो 1,85,000 रुपया है ये पैसा एक्सक्लूडिंग है वो अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था एप्लीकेशन से। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग ये सीखे हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर का पैसा अधिक आ जाता है और कंपनी उस पैसे को रिफंड नहीं करती है तो कंपनी उसका पैसा आने वाले कॉल में एडजस्ट करवाती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अलॉटमेंट के समय जो 1,85,000 रुपीज मिल रहा है इसमें वो कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट नहीं है, ये फ्रेश 1,85,000 मिल रहा है। बोले ठीक। एंड 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, और कॉल में कितना पैसा मिला है, 1,15,000। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवर ड्यू। डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि हम उनका शेयर फॉरफिट कर लेंगे जो उन्होंने अपना क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। सो दी एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी में एंट्री करने बोला है, कितना एंट्री होगा, 2 एंट्री एप्लीकेशन का, 2 एंट्री अलॉटमेंट का, 2 एंट्री फाइनल कॉल का, 6 एंट्री इसका और 1 एंट्री किसका होगा, सर 1 एंट्री होगा फॉरफीचर का। चलो शुरू करें। तब सबसे पहले क्या करेंगे, सर वर्किंग करो, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग वर्किंग सीखे हैं। पहला वर्किंग क्या होता था, अप्लाई एंड अलॉट। पहला लिखा है जो 4,000 मांगा उसको फुल 4,000 दे दिए, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है नेक्स्ट, जो 3,000 मांगा है उसको सिर्फ 1,000 दिए, तो सर ये वाला एडजस्ट। और सी 100 पीस जो मांगा उसको नहीं दिए, तो सर इसका पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा। अप्लाई को जोड़ने से एप्लीकेशन के बराबर, अलॉट को जोड़ने से जो कंपनी इशू कर सकती है उसके बराबर। कंपनी कितना इशू कर सकती है, 5,000।
सेकेंड वर्किंग क्या करते थे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड, तो वो किसके लिए होगा, बी नंबर के लिए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। सिर्फ बी वाला के लिए ये सिखा चुके हैं हम। 3000 लोग जब मांगा होगा तो एप्लीकेशन का पैसा वो 3000 पे भेज दिया होगा। एप्लीकेशन कितने रुपए का है, 25। लेकिन क्या एक्चुअल में एप्लीकेशन का पैसा इन लोगों को 3000 पे भेजना चाहिए था, नहीं, क्योंकि इसको मिला अगर सिर्फ 1000 है तो कंपनी को सिर्फ 1000 पे ही एप्लीकेशन का पैसा लेने का राइट है। कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 50,000 एक्सेस। ये 50,000 रुपया कहां एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। सर आपको कैसे पता कि ये लोग का पैसा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा, हो सकता है क्रॉस कर जाए। हम बोले आओ चेक करें। जिनको 1000 मिला है उन्हीं का ये एक्स्ट्रा पैसा है। हम बोले हाँ। तो आगे चल के कंपनी से 50 रुपए का अलॉटमेंट मांगेगी। 1000 इंटू 50 कितना होगा, 50,000। एक्स्ट्रा पैसा भी कितना है, 50,000। तो क्या ये सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, हाँ, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। सर मान लीजिए यहां 60 होता तो 50 अलॉटमेंट में एडजस्ट होता, 10,000 फाइनल कॉल में एडजस्ट होता। और तीसरा रिफंड। रिफंड जो 100 लोगों को हम लोग एक भी शेयर नहीं दिए हैं उनका 25 रुपया कैसे कंपनी रख लेगा, उसका पैसा रिफंड। और ये एडजस्ट और रिफंड का एंट्री कहां पे होता है, सर एप्लीकेशन को जो सेकेंड एंट्री होता है उसी में सारा काम निपटा लेते हैं। चलो शुरू करें एंट्री। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा, 7,100 लोगों का एप्लीकेशन आया है, तो जाहिर सा बात है 7,100 लोगों का 25 रुपया करके एप्लीकेशन आया होगा। आओ मल्टीप्लाई करें, 7,100 इंटू 25, 177,500। 177,500। नरेशन आप लिख रहे होंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 7,500 शेयर एट द रेट ₹25। दूसरा एप्लीकेशन कितने का है, 25 का ही है। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी तो सिर्फ 5,000 ही मालिक बना सकती है, तो एप्लीकेशन में पैसा तो ले लिए हैं 1,77,500 रुपया, लेकिन एक्चुअल में तो एप्लीकेशन का पैसा मालिकों से कितना बनता है, 1,25,000, क्योंकि सिर्फ 5,000 लोग ही मालिक बनेंगे। कुछ पैसा एडजस्ट हो गया, कितना, 50,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट नंबर 2 से निकालें, कितना एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, 50,000। कुछ पैसा रिफंड हुआ है टू बैंक वर्किंग नोट नंबर 3 से निकाले, कितने रुपए का, 2,500। वर्किंग नोट नंबर 3 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किनसे मांगते हैं, जो ओनर होते हैं। ओनर कितने लोग हैं, सिर्फ 5,000 लोग, तो सर 5,000 इंटू 50 रुपया का अलॉटमेंट, 2,50,000।
बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री पैसा मिलने का। हम बोले सर क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट में मिला है 1,85,000। बोले ओके, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मांगे हैं सर? 2,50,000। क्या अलॉटमेंट का कुछ पैसा पहले ही मिल चुका है? बिल्कुल। तो क्या हमको वो पैसा मिलेगा? हम बोले वो थोड़ी मिलेगा, वो तो पहले ही मिल चुका है। तो 2,50,000 में 50,000 रुपये हटा दीजिए, कितना बचा? 2 लाख। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि सिर्फ 1,85,000 मिला है, तो बैंक में कितना पैसा आया है? मिलना चाहिए था 2 लाख, क्योंकि 2.5 लाख में 50 तो पहले ही मिल चुका है, तो 2 लाख तो मिलना चाहिए था। तो 2 लाख में क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ 1,85,000 मिला। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया सर? 15,000 रुपये का कॉल से नहीं दिया। जरा बता सकेंगे कि सर ये जो 15,000 रुपया पैसा नहीं मिला है, कितने लोगों ने नहीं दिया है? 50-50 रुपया करके कितने लोगों ने नहीं दिया कि 15,000 का एरियर हो गया? तो कैसे निकालेंगे सर? 15,000 को 50 रुपए से डिवाइड कीजिए तो नंबर निकल जाएंगे कितने लोगों ने नहीं दिया। तो हम बोले हाँ सर आप नंबर निकाल सकते हो। 15,000 को डिवाइड कर दीजिए 50 रुपया से। क्यों चाहिए? क्वेश्चन बोला है जो लोग अलॉटमेंट नहीं देगा उनका शेयर फॉरफिट कर लेंगे, मतलब इन्हीं का शेयर फॉरफिट होने वाला है। तो ये हुआ हम लोगों का एरियर का कि सर 15,000 रुपया नहीं मिला, कितने लोगों ने नहीं दिया है? 300 लोगों ने नहीं दिया है 50 रुपया करके, तो एरियर निकल गया। आगे फाइनल कॉल मांगा जाएगा, फिर उसमें भी कोई लोग पैसा नहीं देगा, उसका बात करेंगे। पहले यहां तक लिखो, इधर मिटाना पड़ेगा। सर आप इसका अल्टरनेट एंट्री नहीं लिखेंगे अभी अल्टरनेट एंट्री भी। जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते वो क्या करते? सर बहुत सिंपल है, एरियर को हटा देते और वो हटा करके माइनस कर देते अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में 2,50,000 मांगे थे, जिसमें से 50,000 तो पहले ही मिल चुका है और 15,000 रुपया मिला नहीं, तो सर 1,85,000 लिख दो। अच्छा यहां नरेशन आपको हम लिख देते हैं। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर, और फिर ये और आता, जो लोग ये नहीं करते वो ये वाला एंट्री करते। एंट्री नंबर 5 फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, किससे मांगेंगे? जो मालिक है 5,000। कितना रुपया? बैलेंस कितना बचा हुआ है? 25। 100 रुपया का शेयर है, 25 का एप्लीकेशन, 50 का अलॉटमेंट, तो 75 रुपया तो मांग चुके, तो बैलेंस कितना बचा? 25 रुपया। 25 रुपया मांग रहे हैं, 1,25,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, नरेशन लिख लेंगे। 6th एंट्री पैसा लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दिए। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना पैसा मांगे हैं? 1,25,000। क्या फाइनल कॉल का भी कोई पैसा एडवांस में मिला था? हम बोले नहीं, तो सर 1,25,000 मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा है कि फाइनल कॉल के समय सिर्फ 1,15,000 मिला, तो बैंक में कितना पैसा आया है? 1,15,000 मिलना था, 1,25,000 मिला है, 1,15,000। 10,000 रुपया क्या है? एरियर। कुछ लोग नहीं दिया होगा। हाँ सर ये तो ठीक ही है, 10,000 नहीं मिला है। क्या आप बता सकते हैं कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला है? एक शेयर पे हम 25 रुपया मांग रहे हैं,
और 10,000 रुपया नहीं मिला है, तो बताओ कितना सारा शेयर पे 25-25 रुपया करके हमको नहीं मिला होगा कि 10,000 रुपया का पैसा नहीं मिला है। तो सर 10,000 को डिवाइड कर दीजिए 25 से। 400 लोगों ने अपना पैसा नहीं दिया। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर। और जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे वो लोग के लिए क्या चॉइस है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। दोनों में से एक ही करना है, दोनों मत कर दीजिएगा एग्जाम में। कितना? सर 1,25,000 में एरियर को घटा दीजिए। 1,15,000। तो ये हो गया हम लोग का इशू का एंट्री। अब करना है फॉरफीचर, तो एंट्री नंबर 7 बोला है जो लोग अलॉटमेंट नहीं दिए हैं डायरेक्टर उनका शेयर फॉरफिट कर लेगा। तो अलॉटमेंट कितने लोगों ने नहीं दिया? हम बोले सर अलॉटमेंट तो 300 लोगों ने नहीं दिया था, तो सिर्फ 300 शेयर को फॉरफिट कीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। तीन 300 लोगों का शेयर फॉरफिट किए, पूरा कॉल हुआ है फाइनल कॉल तक 30,000। एरियर क्या नहीं दिया है ये 300 लोग? 50 रुपया का अलॉटमेंट भी और 25 रुपया का फाइनल कॉल, 75 रुपया नहीं दिया है। तो 75 इंटू 300 22,500। तो बैलेंसिंग फिगर 7,500 रुपया। अब और जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो लोग क्या लिखेंगे? सर वो लोग एरियर को हटा करके इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो हम बोले सर और वाला एंट्री उधर कीजिए, यहां तो जगह नहीं है। आइए, आई होप आप इधर लिख चुके हैं। तो सर और वाला एंट्री अगर हम लोग इशू के समय एरियर नहीं लिखे होंगे तो फिर फॉरफीचर के समय भी एरियर यूज नहीं कर सकेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और कॉल्स इन एरियर की जगह क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट का बाद टू फाइनल कॉल, जिस कॉल का पैसा नहीं दिया। ये तो 30 300 इंटू 50 300 इंटू 25। सर एक बात बताइए, फाइनल कॉल में तो 400 लोग पैसा नहीं दिया। हम बोले हाँ, तो आप यहां पे 300 लोग क्यों लिखे हैं? क्योंकि फॉरफीचर तो सिर्फ 300 लोगों की है। क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन बोला है डायरेक्टर सिर्फ उनका शेयर फॉरफिट किया है जिन्होंने अपना अलॉटमेंट ओवर ड्यू कर दिया, मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट के समय कितने लोग हैं? 300 लोग। तो जब हम 300 लोग को फॉरफिट करेंगे तो उसी के बारे में लिखेंगे ना, हम क्यों लिखेंगे 400 के बारे में? बाकी का 100 लोग फॉरफिट नहीं हुआ अभी तक, कंपनी उनको समय देके रखी है। बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर। नरेशन आप लिखेंगे बी 300 शेयर्स फॉरफिटेड। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़े। डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 रुपीज वेर कॉल्ड।
पेबल एज फॉलोज। बोल रहा है डब्ल्यू लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया है 100 रुपया वाला, लेकिन अभी तक कंपनी ने सिर्फ 80 रुपया मांगा है। मतलब 20 रुपया जो फाइनल कॉल का है कंपनी भी मांग नहीं रही है। तो जो कंपनी पैसा मांगी नहीं है उसका एंट्री हम लोगों को करना भी नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 15, सब मिला के 80 रुपया। अमाउंट वेयर रिसीव्ड एज फॉलोज। बोल रहा है पैसा कुछ इस तरह से मिला है। 8,000 लोगों ने अपना सारा पैसा दिया, मतलब 10,000 जो कंपनी शेयर इशू की है उसमें 8,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल सब कुछ टाइम पे दिया। 1200 शेयर्स पे सिर्फ 65 रुपया करके मिले। 1200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 65 रुपया दिया है। अगर हम आपसे पूछे कि 65 रुपया में क्या क्या दिया होगा, तो एप्लीकेशन 25 दे दिया होगा, अलॉटमेंट का 20 दे दिया होगा और फर्स्ट कॉल का 20 दे दिया होगा, लेकिन लास्ट में जो सेकेंड कॉल है 15 वो नहीं दिया होगा। तो 1200 लोगों का सेकेंड कॉल में कॉल सीट एरियर होगा। फिर लिखा है 500 लोगों ने सिर्फ 45 रुपया दिया है, तो 500 शेयर ने सिर्फ 45 दिया है। तो 45 में कौन कौन सा, एप्लीकेशन का 25, अलॉटमेंट का 20, तो 500 लोग फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल भी नहीं दिया। 1200 लोग सिर्फ सेकेंड कॉल नहीं दिया और 300 लोगों ने सिर्फ 25 रुपया दिया है। तो 300 सिर्फ 25 दिया, इसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। अब आपके साथ हम बात कर रहे हैं एरियर का, आप बात को समझिएगा। एक आदमी है जो 8,000 पीस लिया है, वहां उसको सारा पैसा दिया है, उसके साथ दिक्कत है नहीं। एप्लीकेशन ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ऐसे हम लोग बिना कुछ किए भी समझ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर ले रहे हैं कि सर सेकेंड कॉल। 1200 लोग ऐसा है जिसने अपना एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, लेकिन क्या नहीं दिया, सेकेंड कॉल। तो कॉल्स इन एरियर कितने लोगों का, 1200 लोगों का। 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब ये 500 लोग फर्स्ट कॉल नहीं दिए, फिर यही 500 लोग सेकेंड कॉल भी नहीं दिए। 300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपना एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25 रुपया दिया है। तो क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट 300 लोगों ने नहीं दिया, यही 300 लोग फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए, यही 300 लोग सेकेंड कॉल भी नहीं दिए। हम ऐसा डिजाइन क्यों बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर का एंट्री सिर्फ 300 लोगों के लिए होगा, बोलो हाँ। फर्स्ट कॉल के समय 800 लोगों ने कॉल्स इन एरियर किया होगा और सेकेंड कॉल में 2000 लोगों ने कॉल्स इन एरियर किया होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। द डायरेक्टर फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच लेस देन 65 शेयर वेयर रिसीव। बोल रहा है डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि उनका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा जो 65 रुपया से कम देंगे। 65 रुपया से कम कौन दे रहा है, सर ये दोनों, क्योंकि ये सिर्फ 45 दिया है और ये आदमी सिर्फ 25 दिया है, तो सिर्फ इनका फॉरफीचर होगा और ये जो है इनका फॉरफीचर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है जो लोग 65 से कम देंगे उनका फॉरफीचर कर लिया जाएगा। तो 65 से कम कौन दिया है, 500 और 300, मतलब 800 शेयर का फॉरफीचर होने वाला है। बात ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एंट्री। क्वेश्चन ने बोला एंट्री दिखाइए और कैश बुक बना के दिखलाइए। चलो पहले एंट्री करते हैं। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन का जिम्मेदारी आपके ऊपर, क्योंकि हम नरेशन सिखा चुके हैं आपको। कितने लोगों का पैसा आया, 10,000 लोगों का, सभी ने पैसा दिया है एप्लीकेशन का और एप्लीकेशन है 25 रुपया का, तो 10,000 इंटू 25, 2,50,000। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $2,50,000। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20 तो 2 लाख रुपया मांगे हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू पैसा मिलने का बारी। क्या ऐसा कोई है जो अलॉटमेंट नहीं दिया है? हां सर, 300 लोगों ने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का था? 2 लाख। कितने लोगों ने नहीं दिया? 300 लोगों ने 20 रुपया करके 6,000 नहीं दिया, तो सर 1,94,000 तो मिला होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर। अल्टरनेटिव और जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे उनके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दो लाख में क्या घटा देंगे? जो अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया था उसमें से एरियर घटा देंगे 194, बस इतना ही तो करना होता है। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, एंट्री नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का? वो भी 20 रुपए का है। 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपया। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। फर्स्ट कॉल में कितना लोग नहीं दिया सर? 500 और 300, 800 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 2 लाख रुपया मांगे थे, जिसमें 800 लोगों ने 20 रुपया करके मतलब 16,000 रुपया नहीं दिया, तो कितना पैसा मिल गया होगा? 1,84,000। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 800 शेयर्स। और जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे वो लोग ये ध्यान रखेंगे, सेकेंड कॉल में कितना लोगों का पैसा नहीं मिलेगा? 2,000 लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अल्टरनेट एंट्री में लिख दे हम और वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या करते थे? जो कॉल का पैसा है उसमें एरियर का पैसा माइनस कर देंगे। एरियर 16,000 का है। ये हो गया हम लोग का 6 नंबर। 7 सेकेंड कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल कितने का है? 15 रुपए का, तो 10,000 इंटू 15 1,50,000। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब क्या होगा? पैसा लेने का एंट्री, एंट्री नंबर 8। कितने लोगों ने नहीं दिया सेकेंड कॉल? सर 2,000, 1,200 प्लस 500 प्लस 300, तो 2,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल कितने का है? 1.5 लाख रुपया का। कितने लोगों ने नहीं दिया? 2,000 लोगों ने 15 रुपया करके नहीं दिया,
30,000 नहीं मिला तो कितना पैसा मिला होगा बैंक में? बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। बी, नरेशन तो जानते ही है। सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर्स। और अल्टरनेट वाला एंट्री पहले यहां तक लिखो। चलिए इधर हो गया होगा। जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे वो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल कितने का था? 1,50,000। उसमें क्या माइनस कर देना है? बस एरियर। तो पैसा आ जाएगा 1,20,000। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे या जो क्वेश्चन बोले वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद एंट्री नंबर 9 फॉरफीचर का। कितना शेयर फॉरफीचर होगा? सर 800। कैसे? क्वेश्चन में बोला है जो लोग 65 रुपया से कम दिए हैं उनका शेयर फॉरफिट करेंगे। तो 500 लोगों ने सिर्फ 45 रुपया दिया है और 300 लोगों ने सिर्फ 25 रुपया दिया है, तो इन दोनों का शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो 500 प्लस 300 800 शेयर फॉरफिट होगा। चलो फॉरफीचर करें। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 800 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। सर कॉल्ड अप तो सेकेंड कॉल तक है। सेकेंड कॉल मतलब 80 रुपये। लास्ट कॉल तो अभी हुआ ही नहीं है। टू शेयर फॉरफीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर से हम निकालते हैं। टू कॉल्स इन एरिया, यही निकालने, देखने ध्यान से निकालना है। 800 लोगों में दो तरह का लोग है, एक है 300, एक है 500। जो 300 शेयर वाला आदमी है वो सिर्फ 25 रुपया दिया है। 80 में 25 दिया मतलब कितना नहीं दिया? 55। और जो 500 वाला आदमी है जिसको 500 शेयर मिला है वो सिर्फ 45 दिया है। 80 में 45 दिया है तो कितना नहीं दिया है? 35 नहीं दिया है। ये निकल गया एरियर का पैसा। आओ लिखे 300 इंटू 55 16,500, 500 इंटू 35 17,500, 16,500 प्लस 17,500 कितना हो गया? 34,000। तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफीचर 30,000। बी 800 शेयर फॉरफिटेड। और जो लोग एरियर नहीं एंट्री करते हैं इशू के समय, वो लोग फॉरफीचर के समय भी एरियर नहीं लिखते होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? सर इस एरियर को हटा करके जो जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला उसका नाम लिख देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 64,000, 800 इंटू 80 कॉल्ड अप 80 रुपया है। टू शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। और जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला तो अलॉटमेंट का नाम लिखो। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नाम लिखो। सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला, सेकेंड कॉल का नाम लिखो। चलो अलॉटमेंट कितना लोग नहीं दिया? सिर्फ 300 लोग। तो 300 इंटू 20 रुपया 6,000। फर्स्ट कॉल कितना लोग नहीं दिया? सर 300 और 500 800 लोग नहीं दिया, 16,000 रुपया। सेकेंड कॉल कितना लोग नहीं दिया? सर 2,000 लोग। लेकिन दोस्त हम लोग तो सिर्फ 800 फॉरफिट किए हैं। जो 1200 तुम एक्स्ट्रा बोल दिया कि सेकेंड कॉल 2,000 लोग नहीं दिए, उस 1200 को फॉरफिट थोड़ी करना है। तो जिसको फॉरफिट किए हैं वो तो 800 लोग है। 300 वाला भी सेकेंड कॉल नहीं दिया और 500 वाला भी सेकेंड कॉल नहीं दिया। सेकेंड कॉल कितने का था? 15 रुपया का।
तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 800 इंटू 15, 12,000। बैलेंसिंग फिगर 30,000। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग बना चुके हैं। होमवर्क क्या जाएगा? इलस्ट्रेशन। हम हमेशा आपको होमवर्क क्या देते हैं? इलस्ट्रेशन। कौन कौन सा? जो आज हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उसी का इलस्ट्रेशन। 25, 26, 27, 28, 29 और 30। हम लोग आज 30 तक बनाए हैं। होमवर्क भी इलस्ट्रेशन का 30 तक। लिखिए।